क्या सोनम को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें और पूरा वीडियो देखें। नमस्कार सभी को, हाजिर हूँ मैं एक बार एक और नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि बड़ा ही दुखद वाला ब्लॉग हुआ मेरा ये कल वाला, तो आज उससे भी ज़्यादा दुखद घटना है। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि राजा रघुवंशी जो इंदौर का लड़का है और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, क्या बोलूँ मैं, आज समझ में नहीं आ रहा। उनका वहाँ के मेघालय के चीफ मिनिस्टर का सुबह आज 1:30 बजे ट्वीट आया है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आजकल लड़कियों को क्या चाहिए? कल मैं इस घटना को दुखद मान रही थी, मगर आज ये दुखद नहीं है, निर्मम हत्या है। एक लड़की जिसकी 11 तारीख को शादी हुई है, 21 तारीख को वो हनीमून के लिए गए हैं और 21 तारीख को वो कश्मीर इसलिए नहीं गए जो हम सोच रहे थे, जो थ्योरी बता रही थी, जो पुलिस बता रही थी कि हम इसलिए ये बोल रहे थे कि भाई वो लोग वहाँ नहीं गए कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे अभी 20 दिन पहले आतंकी हमला हुआ और 28 लोगों की जानें गई, जिसमें हमारे शहीद कैप्टन विपिन भी थे। और लेफ्टिनेंट विपिन की हत्या के बाद न्यूली वेड कपल जो था वो वहाँ पे हनीमून मनाने ही गया था और शादी के 6 दिन बाद उसको मार दिया गया। तो इस डर से घर वालों ने, या उन्होंने खुद प्लान किया, उन लोगों ने सिक्किम को चुना और वो लोग सिक्किम घूमने गए। पर किसको पता था कि ये एक दर्दनाक हत्या के लिए उस लड़के को वहाँ पे ले जाया जा रहा है। जिनकी शादी नई नई हुई है, न्यूली वेड कपल हैं, उन लोगों को ये सब सोचने का मौका नहीं मिलता कि उस टाइम पर वो सोचे। ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। इस दुखद घटना ने बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता को हिलाकर रख दिया है कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करें, किस तरीके से क्या कहें और क्या ना कहें। आजकल लड़कियों को क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं कि लड़कियों को क्या चाहिए, क्या मांगती हैं। एक चीज़ होती है कि जैसे हम सोचे कि किसी इंसान को एक लालसा है धन की। एक व्यापारी कारोबारी का बेटा जिससे उस लड़की की शादी हुई है, उस लड़की ने अपने से 5 साल छोटे, अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले युवक के लिए, एक मजदूर के लिए, उनके लिए तो मजदूर और मालिक का ही रिश्ता हुआ ना, वर्कर और मालिक ही हुए ना, उसके लिए अपने पति को मार दिया। अब क्या कर सकते हैं? उसने सरेंडर किया है। सरेंडर करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो भी इस जघन्य अपराध में शामिल है। पुलिस की सारी थ्योरी, सारी सूचनाएं, सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसकी तलाश, जो 11 दिन से पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी, अपने पति की हत्या करने के बाद उस लड़की ने इतनी नॉर्मल आवाज़ में बात करी अपनी सास से कि हाँ, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हम पहाड़ों में नीचे चले गए थे और हम वहाँ से ऊपर आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको फ़ोन करवाती हूँ। सोचने वाली शक्ति और सहन शक्ति दोनों ख़त्म होती जा रही हैं ये बात सुन के। रात से मेरा इतना दिमाग ख़राब है जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि उसने जाके सिक्किम पुलिस को सरेंडर कर दिया है। आप सोचिए एक लड़की क्या चाहती है? एक लड़की यही तो चाहेगी ना, उसे एक अच्छा घर और वर मिले। शादी का यही तो एम होता होगा ना। मैं मानती हूँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पहले लड़कियां भी तो जलाई जाती थी, मार दी जाती थी, या अभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो क्या लड़की नहीं कर सकती? अरे कर सकती है। तो अच्छा तो उनके साथ भी नहीं हो रहा था और अच्छा इसके साथ भी नहीं होगा। उसने सरेंडर किया है। सरेंडर करने का मतलब है कि उसने वो अपराध किया है, वो अपराधी है। कैसे जान बचा पाएगी वो अपनी? क्या सरकार छोड़ देगी उसको? पिछले 6 महीने से जिस तरह की ये हत्याओं की गुत्थियां आ रही हैं, एक लड़की ने अपने पति को मार के, भोपाल में लड़की ने मार के ड्रम में अपने पति को छुपा के 18 दिन वो लड़की मज़े करती रही, शिमला में जाके खूब एंजॉय किया। और ये लड़की अपने पति को मार के, और ये लड़की आके गाजीपुर में वापस अपने शहर आके, वापस मध्य प्रदेश आके उस लड़की ने पूर्ण रूप से खूब मजे मस्ती करी हैं। और जिस लड़के के साथ वो बरामद हुई है, हद है। अपने बच्चों को कैसे बचाए ये जनता?
जो नॉर्मल इंसान है वो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को सेव करें। शादी करके पहले बच्चे बिगड़ जाते थे तो कह देते थे शादी कर दो, कुछ सुधार आ जाएगा, जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी। ये नहीं कि किसी के बच्चे की ज़िंदगी खराब करने के लिए शादी करें, कि जिम्मेदारी पड़ेगी, सब सुधर जाएगा। आज क्या करें, अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें किसी और के, क्या करें, गला यहाँ से रुक रहा है। उन माँ बाप की सोचो जिनका पाला पोसा हुआ 24 साल का लड़का इस तरीके से मार दिया गया। 24 नहीं, शायद 27-28 साल का लड़का, कारोबारी, काम करने वाला। कैसे लोग हो गए हैं, कैसी जनता हो गई, किस तरीके से अपराध सर उठा रहा है, किस तरीके से अपराध ने पांव पसार लिए हैं। पहले ही कहते थे कि आदमी अगर कुदाल की नोक से गिराने लगे ना घर या समाज को तो नहीं गिर सकता, और औरत सुई की नोक से भी गिराएगी ना तो भी ढह जाएगा। आज वही बात सच हो रही है। इतनी निर्मम हत्या, उस लड़के पे कितने सारे स्टेप इन कर रखे हैं, कितने सारे वार कर रखे हैं कुदाल से, नारियल काटने वाले दाव से मारा था उसको। और सब यही सोच रहे थे कि, और कितने कयास लगाए जा रहे थे कि उसको वहाँ ले गए होंगे या बांग्लादेश ले जाके बेच दिया होगा, और वो गाजीपुर में बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप इस बात को? पूरी जनता स्तब्ध है। भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दो, उस माँ को ढाढ़स दो, उस माँ को शक्ति दो, उस माँ बाप को, उस भाई बहन को जिन्होंने अपना घर का बच्चा खोया है। मैं यही कहूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सबको सद्बुद्धि दे। हे भगवान, हे ईश्वर, आप जिस तरीके से इस दुनिया को चला रहे हैं पता नहीं कहाँ जाएगी। एक माँ का पाला पोसा बेटा चला गया, क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। और उसकी हत्या उसी की जीवन संगनी जो बनी है, 10 दिन पहले साथ जीने का दोनों ने डिसाइड किया है, और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है कि मेरे बेटे को उसने नकदी और जेवर लाने के लिए बोला कि चेन पहन के आना, कि 3 लाख रुपए की उसकी चेन थी। इसका मतलब प्री प्लान्ड था सब कुछ। तो भगवान हिम्मत दे उस माँ बाप को। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पर हिम्मत दे उस माँ बाप को जिन्होंने इतना सब कुछ झेला है, और आज उनके ऊपर जो गाज गिरी है मैं कुछ कह नहीं सकती। और भगवान, कानून से यही प्रार्थना करूँगी कि उसको सजाए मौत दे, फांसी की सज़ा होनी चाहिए।